एवरीवन, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करें व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। First was abundance of resources. Rural areas have abundant natural resources including land, water, minerals and solar power and also wind power. Moreover, land is easily available at cheapest rate. रूरल एरिया के अंदर आपको नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जैसे आपको लैंड इजीली मिल जाएगा, कम रेट पे मिल जाएगा, पानी आपको इजीली मिल जाता है, आपको पानी का कोई बिल नहीं देना पड़ता है, वहाँ पे सोलर पावर्स आपको मिल जाती है, विंड पावर आपको मिल जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे नेचुरल होती है, पेड़ पौधे होते हैं, खेती बाड़ी होती है। और जैसे मार्केट के अंदर आप रेट पूछोगे, कहीं भी बाहर सिटीज़ के अंदर किसी भी चीज़ का रेट पूछोगे तो वो ज़्यादा हाई मिलेगा रूरल एरिया के कंपैरिजन के अंदर। तो वो चीज़ें हमें नेचुरली मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। Easy availability of labor, semi-skilled and unskilled labor is easily available and low wage rate increase the vulnerability of rural area for industrialization. Rural area के अंदर आपको easily लेबर्स मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, काम नहीं होता, रूरल एरिया के अंदर ऐसे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं, तो वो लोग आपको मिल जाते हैं इजीली। इसलिए इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया के अंदर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। टैक्स एडवांटेजेस आपको मिलती हैं। टैक्स बर्डन इन रूरल एरियाज इज लो विच इंक्रीज कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ रूरल इंडस्ट्री। टैक्स जो है बर्डन वो बहुत कम होता है रूरल एरियाज के अंदर, इसी वजह से वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं रूरल इंडस्ट्री की। तो आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। देखो, आपको एक इंडस्ट्री बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? लैंड चाहिए, वो आपको सस्ते में मिल जाती है। जमीन चाहिए, वो सस्ते में मिलेगी। फिर आपको लेबर चाहिए, वो भी आपको चीप रेट में मिल जाती है। उसके बाद क्या है कि मिनरल्स, मटेरियल, जो भी आपको चाहिए, पानी चाहिए, वो भी आपको पैसा नहीं देना पड़ता। तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वहां पे जरूरत नहीं है। रूरल इंडस्ट्रीज कैन स्टार्ट विद लो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन कैन बी डन एट लेस कॉस्ट ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर आपको कॉस्ट कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको इजीली जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, रूरल इंडस्ट्री जनरेट जॉब इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी एक ही मेन प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट। और रूरल एरिया के अंदर अगर इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं तो लोग अनएम्प्लॉयड कम रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो भाई अनस्किल्ड लेबर है उनको भी काम मिलेगा, वर्कर्स का काम मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उस चीज से और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। स्लो डाउन अर्बन माइग्रेशंस एज रूरल इंडस्ट्रीज create job, therefore it slow down the rural urban migration which creates problem in urban area. slowly urban और rural areas एक जैसे हो जाते हैं, मतलब एक जैसे हो जाएंगे अगर दोनों के अंदर हम चीज़ों को डेवलप करेंगे, रूरल एरियाज भी डेवलप होंगे। मीट डिमांड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली लार्ज, रूरल इंडस्ट्री कैन हेल्प इन मीटिंग डिमांड अराइजिंग फ्रॉम द लोकल कंजप्शन नीड्स। जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर अगर हम इंडस्ट्री बनाते हैं तो डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो डिमांड्स को मीट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एम्फेसिस वेरियस फीचर्स दैट distinguish it from urban entrepreneurship. Here are some key points. First was resource utilization. Rural entrepreneurship often involves utilization local resources efficiently, such as agriculture, land, natural resources, and traditional skills to create businesses. रूरल एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारा जमीन होगी, धरती होगी, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स जो पहले के लोग काम करते थे ना, हाथों से मटकियाँ बनाते थे, हाथों से सारी चीज़ें करते थे, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कम्युनिकेट इम्पैक्ट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप typically focus on the benefit for benefiting their local communities by creating job opportunities, supporting local economic and promoting sustainable development. रूरल एरियाज जो है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फोकस करती हैं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, वो भी डेवलप होते रहें जैसे अर्बन एरियाज हैं। इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन नीड टू इनोवेटिव एंड अडेप्टेबल टू ओवरकम चैलेंजेस
like limited infrastructure, access to market and seasonal variance in rural areas। जो रूरल एरियाज हैं वो हमारे इनोवेटिव होने चाहिए और अडप्टेबल होने चाहिए, मतलब रूरल जो चीज़ें हैं, रूरल एरियाज जो हैं वो चीज़ों को अडप्ट करें, नई चीज़ें जो आ रही हैं, नई जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो भी चीज़ों को अडप्ट करें और नई स्किल्स को डेवलप करें, इनोवेटिव बने। कहते हैं ना टाइम के अकॉर्डिंगली चलें। एंड नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडिशन। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन ऐड वैल्यू टू रॉ मटेरियल ऑफ और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स विद अ हायर मार्केट वैल्यू। वैल्यू एडिशन होता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, भाई ऐड होती वैल्यूज जैसे रॉ मटेरियल की, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की, प्रोसेस करना, उनको पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, तो वो मार्केट वैल्यू को हाई करता है। जब देखो एक तो आप नेचुरली कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, लोकल है वो, तो सोचेंगे, लोग सोचते हैं कि ये लोकल है, इसको क्या लेंगे, क्योंकि कई लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर पैसे दे रहे हैं तो थोड़ा सा और लगा के हम ठीक सा प्रोडक्ट ले लें, तो आपकी ब्रांडिंग पैकेजिंग जो है वो आपकी मार्केट वैल्यू को हाई बनाने में हेल्प करती है। Sustainability, many rural entrepreneurship prioritize sustainable practices to preserve the environment and ensure the long-term viability of their business। Sustainability, rural entrepreneurship जो वो sustainable होना चाहिए, environment उनका sustainable होता है। अगर आप sustainable रहेंगे तो आपका जो business है वो लंबे समय तक चलेगा। Networking and collaboration among rural entrepreneurship, local organization and government agencies is critical for sharing resources and knowledge एंड अपॉर्चुनिटी। कोलैबोरेट करना रूरल एंटरप्रेन्योरशिप लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि आपकी नॉलेज शेयर हो, आपको पता चले क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपको नॉलेज मिले सारी चीज़ों के बारे में। कई जगह पे आज भी ऐसा है कि रूरल एरिया के अंदर नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो नेटवर्क्स वहाँ पे अवेलेबल हो, गवर्नमेंट भी उनके साथ काम करे, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ आप मिलकर अपने जो एरियाज हैं उनके अंदर आप नेटवर्क्स प्रोवाइड करवाएं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वो कंप्लीट हो गया है। एडवांटेजेस क्या होंगे भाई, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, लेबर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो वो सब चीज़ें आपके लिए एडवांटेजेस हैं। फीचर्स आपको पता चली रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की क्या होती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।